क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे भीतर एक अजब सी बेचैनी है? यह बेचैनी उस खोई हुई खुशी की निशानी है जो हम नेहरू के समय से भटका दी है। जब हम अपने विचारों में उलझते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं। यह परिस्थिति बेहद आम है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि यही भटकाव असली दुख की वजह हो सकती है? बुद्ध ने कहा कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसके विचार अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं। वर्तमान में रहने की कला सीखना सबसे आवश्यक है। अगर हम अपने मन को वर्तमान में लाने में सफल हो जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वास्तविकता का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों से लड़ते हैं तो हम आत्मा की वास्तविकता को खो देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि मन का ध्यान जहां होता है वहीं पर असली जीवन घटित होता है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, उस क्षण दुख अपने आप गायब हो जाता है। यह उस सावधानी का एहसास है जिसका हम सभी को अनुभव करना चाहिए। भावनाएं तब शांत हो जाती हैं जब तुम केवल वर्तमान में होते हो। यह सच है कि जीवन कठिनाई से भरा हो सकता है, लेकिन जब तुम अपनी चिंता और डर को भुलाकर पूरी तरह किसी चीज में खो जाते हो तो तुम आत्मिक शांति का अनुभव करते हो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें देखकर उनकी वास्तविकता को समझना है। जब तुम अपने विचारों को एक तीसरे दृष्टिकोण से देखने लगते हो, तब तुम उनकी शक्ति से मुक्त हो जाते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, बल्कि उनके साक्षी हो। यही अनुभव तुम्हें महसूस कराता है कि तुम कभी टूटे नहीं थे, सिर्फ अपनी वास्तविकता को भूल गए थे। जब हम अपनी असली पहचान को फिर से पहचान लेते हैं तो यही सच्ची शांति का आधार बनता है। यह समझना कि तुम स्वयं की दुनिया में भटकने वाले नहीं हो, बल्कि अपने अनुभवों के गवाह हो, तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। यही तो जीवन की सच्चाई है जो हमें हर क्षण में खुशी और संतोष का एहसास दिलाती है।